हरि श्री समय सागर जी महाराज की। आप सभी लोग आज इस सिंगोली की धरा पर अरहम ध्यान योग का अनुभव करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी के मन में उत्साह है, उमंग है और ध्यान और योग के माध्यम से अगर हम अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाएं तो हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हमेशा बने रह सकते हैं। जिस तरह से जीवन में हमें प्रतिदिन भोजन पानी की आवश्यकता होती है, जिस दिन हमारे लिए भोजन पानी की कमी हो जाती है, हमें बेचैनी होती है, उसी तरह से अगर हमारे जीवन में प्रतिदिन योग और ध्यान के अभ्यास की आदत आ जाए तो हम बहुत कुछ इस मनुष्य जीवन से सीख सकते हैं। क्योंकि यह योग और ध्यान का अभ्यास भी केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है और किसी जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए जो तीर्थंकरों ने हमें ज्ञान दिया, साधना दी, ध्यान और योग का अभ्यास कराया, हम भी थोड़ा सा अपने निकट आने का अभ्यास करने के लिए अपना मन अपने जीवन में बना करके रखें। आज जो साधना आपको कराई जाएगी, अगर इस पवित्र साधना को आप 40 दिन अपने जीवन में साध लें तो आपके जीवन में पारिवारिक धर्म के विरुद्ध हो, पारिवारिक धर्म के विरुद्ध हो ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत। मेरे पास जो है मैं जितना और भी कमाऊंगा मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, दूसरे की संपत्ति को देख कर के ईर्ष्या नहीं करूंगा, अपरिग्रह अड़ुव्रत। अगर आप इन 5 अड़ुव्रतों का ध्यान रखते हुए, इनका संकल्प करते हुए 40 दिन तक अगर आप यह अरहम ध्यान योग की साधना करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको महसूस हो सकता है। बताओ, इतने लोग बैठे हैं, साधना शुरू करने से पहले आपके मन में कोई पवित्र ये संकल्प हो सकता है कि हम इन पवित्र 5 अड़ुव्रतों का 40 दिन तक लगातार पालन करेंगे? कितने लोग करेंगे? तब फिर आगे की साधना के बारे में हम आपसे कुछ पूछें। यह 5 अड़ुव्रतों के साथ इसलिए करनी होती है कि जब तक आपके मन में पवित्र संकल्प नहीं होंगे, आपको ये अरहम ध्यान योग की पवित्र साधना आपको पवित्रता की ओर नहीं ले जा पाएगी। और इस अरहम ध्यान योग का प्रमुख उद्देश्य है इम्प्योरिटी से प्योरिटी की ओर चलना, अपने अंदर पावर और प्योरिटी को जनरेट करके अपनी इनर पीस को फील करना। यह इस अरहम ध्यान योग का प्रमुख उद्देश्य है, अपनी आत्मा को अशुद्ध से शुद्ध बनाना। और ये संकल्प तभी पूरा होता है जब हम इन 5 अड़ुव्रतों का संकल्प रख करके थोड़े भी समय के लिए अगर हम ये साधना करेंगे तो हमें इससे बहुत लाभ मिलेगा। 5 अड़ुव्रत हैं, 5 ही परमेष्ठी हैं, 5 ही आपको इस अरहम ध्यान योग में कराई जाने वाली विशेष मुद्राएं हैं, 5 ही प्रकार की क्लैपिंग्स हैं और आपके शरीर में 5 ही विशिष्ट केंद्र हैं जिन पर ध्यान रख करके और जिनको स्वस्थ बना करके हम पूरे शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। सुन रहे हो? और अगर ये हम निरंतर करते रहे तो पंचम गति की यात्रा भी हमारे लिए आगे पूर्ण हो जाएगी। ये भी इस अरहम ध्यान योग का प्रमुख लक्ष्य है। वह पंचम गति केवल पूजाएं करने से नहीं मिलती, कुछ साधना करने से मिलती है। और इस पंचम गति को प्राप्त करने के लिए ही अरहम अर्थात शुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ही यह अरहम ध्यान योग है।
जब हम अरहम यह शब्द बोलते हैं तो जो पास्ट टाइम में जितनी भी आत्माएं शुद्ध हो गई हैं, इस भारत भूमि पर तपस्या करते करते जितने भी तीर्थंकर, जितने भी महापुरुष, जितने भी बलभद्र नारायण आदि अपनी आत्मा को शुद्ध किए हैं, उन सबकी शुद्धता से हम कनेक्ट हो जाते हैं जब हम अरहम शब्द बोलते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उन शुद्ध आत्माओं की शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। सुन रहे हैं ना क्या बोला? जितनी भी आत्माएं, अनंत आत्माएं सिद्धत्व का लाभ ले चुकी हैं, शुद्ध बन चुकी हैं, उन शुद्ध आत्माओं से अपने आप को जोड़ने के लिए अगर हम ओम बोलेंगे तो उनकी शक्ति से हम जुड़ेंगे। अगर हम अरहम बोलते हैं तो उनकी शुद्धता से हम जुड़ते हैं। ये मन में पहले विचार करके रखना कि ओम और अरहम का क्या महत्व है, क्यों हम ओम और अरहम बोलते हैं। तो जब हम ओम और अरहम को बोलें तो हमारे मन में ये विचार रहे कि हम उन शुद्ध आत्माओं की शक्ति और शुद्धि से अपने आप को जोड़ रहे हैं। और जब हमारे अंदर शक्ति और शुद्धि का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक अद्भुत गहरी आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमारे अरहम ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है। इसको पहले ध्यान में रखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें यह साधना करनी है। यह साधना केवल आज की नहीं होगी, कम से कम आपके जीवन में यह संकल्प होना चाहिए कि आगामी 40 दिनों तक हम ये साधना करेंगे। उसके बाद आपका मन बने तो करना, नहीं बने तो छोड़ देना। और उस साधना में 5 मुद्राओं का अभ्यास करना, 5 प्रकार की क्लैपिंग करना, और जो हम थोड़ा सा आपको ध्यान करना सिखाएंगे वो ध्यान करना। ऐसे 15 मिनट से 20 मिनट तक अपने लिए प्रतिदिन देना, यही आपके लिए बहुत बड़ी अरहम ध्यान योग की साधना होगी। तो आप इस मन से बैठे यहां कि हम आगामी दिनों में भी 40 दिन तक 20 मिनट की यह साधना अपने जीवन में अपना करके रखेंगे। भले ही हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी हम ये 20 मिनट की साधना करेंगे, क्योंकि केवल पूजाओं से हमारा कल्याण नहीं होगा। जब तक कि हम आंख बंद करके अपने आप को नहीं देखेंगे और अपने परमात्मा से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक नहीं होगा। तो अपने अंदर ये संकल्प लेकर के इस प्रक्रिया से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? बताओ कितने लोग इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम आज से 40 दिन तक ये साधना करेंगे? उठाओ हाथ, और ऊंचे उठाओ हाथ। ठीक है, चलिए, आपसे कहा था हमारे शरीर में 5 प्रमुख केंद्र हैं। जानते हैं कौन से? जिनको स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो 5 केंद्र हमेशा हेल्दी रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं, तो वो हमेशा हमारे शरीर के अवयवों को शुद्ध बनाए रखते हैं, शक्ति देते रहते हैं। पहला केंद्र है जिसे हम कहते हैं शक्ति केंद्र। क्या बोलते हैं? यह नाभि स्थान, इसे शक्ति केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथ इस शक्ति केंद्र पर रखेंगे और महसूस करेंगे यह शक्ति केंद्र है। ये याद रखना है आपको, आगे ध्यान योग में चीज काम आएगी। एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे, नाभि के ऊपर। दूसरा केंद्र है हमारा आनंद केंद्र, जो हमारा हृदय स्थान होता है। इस हृदय स्थान पर अपने हाथ रखेंगे। ये हमारा, बोलो क्या है? आनंद केंद्र। आवाज आनी चाहिए पीछे से भी। तीसरा स्थान है हमारा कंठ स्थान, इसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने गले पर रखेंगे, ये है विशुद्धि केंद्र। बोलो। चौथा है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, वह ज्ञान केंद्र है। हम अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने मस्तक पर रखेंगे, यह है ज्ञान केंद्र। और पांचवा है सिद्धि केंद्र, दोनों हाथ अपने सिर के ऊपरी भाग पर रखेंगे, यह सिद्धि केंद्र है। बोलो कौन सा? 5 केंद्र याद कर लिए? चलो परीक्षा करते हैं। विशुद्धि केंद्र, हाथ रख के बताएं। विशुद्धि केंद्र, अब एक दूसरे को देख रहे हैं।
ज्ञान केंद्र, देखो गलत कर दिया सबने, सब सिद्धि केंद्र पे हाथ रख लिए। ज्ञान केंद्र ये बिंदी स्थान पर भ्रुकुटियों के बीच में, ये ज्ञान केंद्र। ध्यान से बैठोगे तो कुछ काम होगा, केवल फोटो खिंचाने के लिए बैठो तो कुछ हासिल नहीं होगा। और तुम जानते हो कि हम व्यर्थ के काम करते नहीं है। तो आप अपने लिए भले ही किसी मूड से यहां पर बैठे हो, लेकिन यहां पर आपको सुधर करके जाना है, यहां से सीधा होके जाना है। शक्ति केंद्र पर दोनों हाथ रखें, सिद्धि केंद्र पर दोनों हाथ रखें, आनंद केंद्र पर दोनों हाथ रखें, विशुद्धि केंद्र पर हाथ रखें, ज्ञान केंद्र पर हाथ रखें। अब लगा कुछ सीखे हो। चलिए, ये 5 केंद्र याद रखना है। अब हम चलते हैं पंच मुद्राओं की ओर, जो ऐसी विशिष्ट मुद्राएं हैं जिन मुद्राओं को करते हुए हमें लगेगा ये बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम उन्हें 5 मिनट लगा पाए तो समझना कि हमारे पास में बहुत शक्ति है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। 5 मिनट तो बहुत होते हैं, अगर आप आधा मिनट भी ढंग से लगा पाए तो ये भी आपका ही एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले पंच परमेष्ठी के ऊपर आधारित ये पंच मुद्राएं हैं, जिनमें हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं भावों से। और इन 5 परमेष्ठियों की इन मुद्राओं से 5 प्रकार की अद्भुत चीजें हमारे अंदर आती हैं, जो मिलकर के एक पीस बनाती हैं, PEACE। पी फॉर सबसे पहले पावर, अरिहंत मुद्रा फॉर पावर। दोनों हाथों को ऊपर ले चलें। अगर बैठे बैठे बहुत देर हो गई हो तो आप खड़े होकर के भी इन मुद्राओं को कर सकते हैं। चलिए खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो, ज्यादा अच्छे ढंग से होगा। अभी नाश्ता तो नहीं कर लिया? हाँ, दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके मिला करके रखेंगे, बिल्कुल सीधे कान के पास से, गर्दन सीधी। आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए अपनी बैकबोन पर, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ में जब बैकबोन थोड़ी झुकने लग जाती है तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव होगी। दोनों हाथों को खींच करके रखें, आंखें बंद करें, गला सीधा, गर्दन सीधी। हमारे साथ बोलेंगे 5 बार, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए आप लोग। बच्चों के लिए मुद्रा बहुत ही अच्छी है, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। किसी भी तरह का शरीर में आलस्य आता है, आप कोई भी क्रियाएं धर्म की आलस्य के साथ करते हैं, अपने आलस्य को भगाने के लिए, सुस्ती को दूर करने के लिए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा बनाए रखने के लिए आप इस मुद्रा को अधिक से अधिक लगाएं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बोलिए। हथेलियां ऊपर मिला के रखिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखिए, झुकाइए नहीं। ओम अरहम नमः। आंख बंद करके महसूस कीजिए ऊपर आकाश में अरिहंत भगवान विचरण कर रहे हैं। जिन भगवान विचरण कर रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। ओम अरहम नमः। चलिए रिलैक्स, प्रार्थना मुद्रा में आइए। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा फॉर एनर्जी। दोनों हाथों को बाहर निकालिए, अंजलि नुमा बनाइए। जो लोग आपके सामने खड़े हैं उनको देखिए और अपनी हथेलियों पर पूरा ध्यान दीजिए, आंख बंद करके। महसूस कीजिए
सिद्ध शुद्ध आत्माओं की ऊर्जा आपकी हथेलियों से गिरकर आपके हृदय में पहुंचकर पूरी बॉडी में प्रवाहित हो रही है। आंख बंद करके शुद्ध आत्माओं का स्मरण करें, जो आत्माएं संसार से मुक्त हो चुकी हैं। ओम अरहं नमः। ओम बोलें 3 बार और। आंख बंद रखकर शुद्ध सिद्ध आत्माओं का स्मरण करते हुए उनकी ऊर्जा को अपने हाथों से अपने हृदय में ले जाएं, ताकि हमारे हृदय में पवित्रता आए। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में आए। तीसरी मुद्रा है आचार्य मुद्रा। आचार्य मुद्रा फॉर एक्टिविटी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ अपने कंधे के पास ले जाएं। कंधों पर पीछे की ओर खिंचाव देते हुए हथेलियों को आकाश की ओर रखते हुए गर्दन को हल्की सी पीछे ले जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने कंठ स्थान पर मध्य भाग में दें। किसी भी तरह की थायराइड की प्रॉब्लम्स, वोकल प्रॉब्लम्स, सब कुछ आपको केवल विशुद्ध भावों से विशुद्धि केंद्र पर ध्यान रख करके आंख बंद करके ओम अरहं नमः का 5 बार स्मरण करते हुए यह सब प्राप्त होगा। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। चेस्ट खींच के रखें, गर्दन हल्की पीछे, विशुद्धि केंद्र पर पूरा ध्यान। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा फॉर क्रिएटिविटी। आप जान रहे हैं पीस में 5 लेटर्स होते हैं, PEACE। पी फॉर पहली मुद्रा किसके लिए? ई फॉर दूसरी मुद्रा, ए फॉर तीसरी मुद्रा और चौथी सी फॉर क्रिएटिविटी। चलिए चौथी मुद्रा, दोनों हाथों को पूरा बाहर निकालें, सामने की ओर अपने पंजे करें, 5 उंगलियां मिली हुई रखें, अंगूठों में थोड़ा सा डिफरेंस दें। अपने हाथों को बिल्कुल इस तरह से सीधा करके रखें कि जैसे आप सामने दीवार को पुश कर रहे हैं। आपकी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बने, आपकी आंखें खुली हुई रहें और आंखों को बिल्कुल फाड़ के खोल के रखना है। जितनी आप आंखें दूसरों पर चिल्लाते हुए फाड़ते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल आंखें फाड़ के अपने दोनों अंगूठों को देखना है। जब तक आंखें झपकाना नहीं, जब तक कि आप 5 बार ओम अरहं नमः ना बोल लें। शुरू करें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से करें। जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, वे अपनी आंखों को खोलकर
5 बार ओम अरहम नमः पढ़ते हुए रोक कर रखने की कोशिश करें। इसी मुद्रा में अंगूठों को देखें। आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए, चलिए रिलैक्स हो गया 5 बार। हाँ, अपनी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को करें, जिसको मैंने पहले भी बताया है और अनेक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, है ना। अपनी आंखों की पलकों को केवल झपकाना है आपको, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे। आंखें बंद करें खोलें, आंखें बंद करें खोलें, बस ऐसे झपकाते रहें। और प्रसन्नता से ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः ऐसे बोलते रहें। बोलिए, करिए, झपकाइए, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे ब्लिंकिंग नहीं कर रहे हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। करिए 40 से 50 बार, जल्दी। जल्दी जल्दी, ऐसे 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 ऐसे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इस आई ब्लिंकिंग की क्रिया से अनेक लोगों के लिए लाभ मिला है, आंखों की अनेक तरह की समस्याओं का समाधान मिला है। करिए, हो गया। चलिए, 5वीं मुद्रा बैठ करके करना है। अपने स्थान पर आराम से बैठिए। दोनों हाथ अर्यंत मुद्रा की तरह पहले ऊपर ले जाइए और फिर धीरे धीरे हाथों को जमीन की तरफ लाइए। कमर को बेंड कीजिए, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना ही करें, कोई प्रेशर नहीं डालना। जिनको किसी भी तरीके की डिस्क प्रॉब्लम हो वो कुछ ना करें। सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। बहुत कम लोगों के सिर जमीन से लगेंगे, क्योंकि सबका कमर फैटी हो चुका है, लीवर फैटी हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा रोग का सिम्टम है कि जिन लोगों की ये 5वीं मुद्रा ठीक से नहीं लगती, वो लोग लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए कोशिश करें, बच्चे अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी देर तक करें। इससे ब्रेन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। जो हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है और इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। अच्छे ढंग से मन ही मन ओम अरहम नमः का 5 बार स्मरण करें। देखो, ये नए नए बच्चे सब ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल कमर ही नहीं झुक रही इनकी। कौन सी जिमों में जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। क्या होगा इस दुनिया का जब युवाओं की ये हालत है कि इनकी कमर आगे नहीं झुकती, सिर अभी जमीन से नहीं लग रहा। ये चिंतनीय विषय है और ये आपके आगामी स्वास्थ्य के लिए एक संकेत है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आपके लिए वो स्थिति बनेगी कि आप इस मुद्रा को अच्छे से लगा पाएं। इस मुद्रा में बहुत सुकून मिलता है। बच्चे तो सो भी जाते हैं, बड़ी गहरी नींद आती है इसमें। चलिए सीधा बैठते हैं। ये 5 मुद्राओं का अभ्यास आपको करना है, याद रहेंगी। चलिए तीसरी मुद्रा लगा के बताइए। तीसरी मुद्रा बोलिए 5 बार ओम अरहम नमः, जल्दी। पावर मुद्रा, बहुत अच्छे, जल्दी बोलिए 5 बार।
चौथी मुद्रा, पांचवी मुद्रा सिद्ध मुद्रा फॉर इवोल्यूशन, PEACE, कंप्लीट शांति। मनी मन बोलिए 5 बार। पेट को अगर आप मुलायम रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यह आयुर्वेद का नियम है। पेट मुलायम होना चाहिए, इतना मुलायम हो कि आप पांचवी मुद्रा को आसानी से लगा पाएं। पैर आपके जो पंजे हैं, तलवे हैं, वो आपके गर्म रहने चाहिए। चलिए देखिए, स्पर्श करके गर्म है कि ठंडे हो गए हैं? अगर ठंडे हो जाएं तो यहाँ से चले जाना, क्योंकि देखना जब आदमी डेड हो जाता है ना, तब उसके पंजे ठंडे हो जाते हैं। जब आपको बुखार आता है तो आप सबसे पहले देखना पंजे ठंडे हो जाएंगे, तलवे ठंडे होंगे। तो पैर के तलवे गर्म रहने चाहिए। सुन रहे हो? 3 चीजें एग्जामाइन हमेशा करते रहना। तलवे पैर के पंजे गर्म, पेट नरम, पेट नरम और सिर ठंडा। माथे पे हाथ लगा के देखो, गर्म तो नहीं हो रहा? अभी तो इतनी धूप भी नहीं आई, आज प्रकृति भी आपके ऊपर मेहरबान है। देखो सिर ठंडा है कि नहीं। और अगर आप फिर भी अगर आपके सामने वैद्य आए तो उसको दिखाना डंडा क्योंकि अब हमारे लिए कोई वैद्य की जरूरत नहीं। ये 3 चीजें देखते रहना। पेट नरम रहना चाहिए। सुन रहे हो? देखो पेट कैसा टाइट है क्या। जब भी कभी कोई वैद्य आता है सबसे पहले आपका पेट ही देखता है हाथ पकड़ के। अगर आपका पेट टाइट रहता है और वो पेट आपका आपके हिसाब से ढीला नहीं होता है, अगर हम आपसे कहें कि पेट को अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, आप कर पाएंगे? करके दिखाओ। पेट को अंदर ले जाओ, बाहर करो, अंदर ले जाओ, बाहर करो। ये पेट को ढीला रखने का तरीका है। और ये क्रिया भी अगर आप करते रहेंगे तो पेट ढीला रहेगा। सुन रहे हैं? सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। 5वीं मुद्रा साधु मुद्रा अच्छे ढंग से लगाओगे तो पेट अच्छा रहेगा। पेट अच्छा रहेगा, पेट का मतलब है जो आपके स्टमक के अंदर लीवर, किडनी वगैरह जो होते हैं, ये सब अच्छे ढंग से काम करेंगे, स्वस्थ रहते हैं। जब आप इस ढंग से मुद्रा भी लगाएं और आप अपने आप को ये देखते भी रखें कि हाँ, आप देखेंगे कि जिस दिन आपको बुखार आता है, कुछ हरारत होती है, पेट एकदम से टाइट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये खुद अपनी पहचान करें कि हम स्वस्थ हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। तो आपका पेट ढीला होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र बढ़ती होने के कारण से आपके पेट में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं तो बड़े लोगों के लिए तो विशेष रूप से एक उपाय बता रहा हूं। सुन रहे हो? मेथी दाना, जानते हो मेथी दाना? उसको खाना। मेथी दाना स्वास्थ्य का खजाना है। समझ में आ रहा है? अगर आपने देखा हो कभी कि जैसे लोग जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं उनके शरीर में कई सारा बलगम उत्पन्न होने लग जाता है ना? सुबह उठ करके पूरी गली खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेथी दाना सुबह सुबह उठने के बाद में इसकी फांकें अपने लिए लेना चाहिए। और बन सके तो जितनी उम्र है उतने दाने आपको खा लेने चाहिए। कच्चे खाओ तो कच्चे खा लो, भून के खाओ तो भून के खा लो, शाम को गला करके सुबह उसका पानी छान करके पी लो, उसको गर्म करके चाहे उसकी चाय बना लो, चाहे उसको और औटा करके काढ़ा बना लो, कैसे भी सही। जो व्यक्ति मेथी दाने का प्रयोग करता रहेगा उसका पेट, लीवर, पाचन शक्ति अच्छी बनी रहेगी। और यहां तक कि डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। बढ़ती उम्र में आपके घुटनों के दर्द, जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, उसके लिए भी ये मेथी दाने का प्रयोग उपयोगी है। बस केवल तीव्र गर्मी के दिनों में अगर आपकी पित्त प्रकृति हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना, बाकी के दिनों में इसका उपयोग अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। सुन रहे हो?
जिनको किसी भी तरीके की गठिया बात हो रहे हैं, साइट का हो रही है, इन सबका एकमात्र इलाज, अपने इलाज सभी सिंपल होते हैं। समझ आ रहा है? सबको सबके घर में मेथी दाना होता है। आप उसको किसी ना किसी तरीके से सुबह 1 से 1.5 चम्मच खाली पेट उसका उपयोग करें, खा करके करें, अथवा उसका पानी काढ़ा बना करके या चाय बना करके उसका उपयोग करें। ठीक है? ये आपकी स्वस्थता के लिए, पेट को नरम बनाए रखने के लिए, लीवर को सही बनाए रखने के लिए। लीवर भी सबका फैटी मिल रहा है। आज एक सर्वे हुआ है कुछ दिनों पहले, हर 4 आदमी में 1 आदमी का लीवर फैटी है। समझ आ रहा है? और उसी के कारण से अनेक तरह की डायबिटीज आदि रोग हो रहे हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 5 मुद्राएं करें, थोड़ा सा ये फॉर्मूला अपनाएं सुबह का, और उसके बाद में आपको एक और चीज बता रहा हूं, 5 क्लैपिंग्स। खुश रहने के लिए हंसना भी जरूरी है, तालियां बजाना भी बहुत जरूरी है। और इन तालियों से आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज और आपके इनर ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, जो हमारी बाहरी एक्सरसाइज से उनके लिए इफेक्ट नहीं आता, वो इन तालियों से आता है। समझ रहे हैं? सबसे पहले अपन एक ताली बजाते हैं जिसमें आवाज कम आएगी, लेकिन इस टिप टिप की आवाज से आपकी साइनस की प्रॉब्लम, आपके ब्रेन की प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की सुस्तियां, ये सब दूर होंगी। तो पहली ताली अपनी 5 उंगलियों को 5 उंगलियों के टिप से टकराना है ना, मिलाना, ऐसे बजाना। करिए, नीचे हाथ रख करके नहीं, थोड़ा उत्साह के साथ हाथ ऊपर उठा करके। बच्चों, हाँ, बच्चे बिल्कुल डिम नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बोलिए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हंसना सीखिए। ये 5 क्लैपिंग्स जो हंस करके करेगा, जिंदगी उसकी हंस करके निकलेगी। रो करके करेगा तो रो करके निकलेगी। हंसिए और अच्छे से हंसिए। ओम अरहम नमः। हंसना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके हार्ट की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका विस्तार होता है और आप अधिक ऑक्सीजन ले पाते हैं। हंसिए खुल करके। ओम अरहम नमः। कैसे मूर्ख लोग हैं, हंसते भी नहीं है। ओम। ये पहली क्लैपिंग। दूसरा, अपने दोनों उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके ठोकिए। ये किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन को बाहर निकालने का सबसे अचूक उपाय है ना। सुबह 40 से 50 बार ऐसे ठोकते रहेंगे तो आपको कमर, घुटने कभी ठोकने नहीं पड़ेंगे। ओम अरहम नमः। अच्छे खुश होकर के हम नमः ओम, ओम अरहम नमः ओम। कहीं भी फंसी हुई वायु जो आपको पीड़ा देती है, गैस ट्रबल होता है, ये सब इससे दूर होते हैं। सुबह आपको कुछ करना ना पड़े, कम से कम इतना करें कि हम 10 मिनट सुबह इस तरह से हंस करके 5 क्लैपिंग्स करेंगे। ओम अरहम नमः ओम। अभी भी लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। ठोंकिए थोड़ा सा। ये उंगलियों के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उन पर दबाव आना चाहिए, है ना। ओम अरहम नमः ओम। अच्छे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। कैसे मरे हुए से लोग हैं यहां। चलिए, तीसरी क्लैपिंग। अपनी हथेलियों के ऊपर जो पर्वत बने हुए होते हैं, इन पर्वतों को अपनी दोनों हथेलियों से आपस में ठोकना है। आंख, कान, नाक, गला, ENT की सबसे अच्छी औषधि। ओम अरहम नमः। हाँ, और अच्छे से हंसते हुए। थोड़ा मुंह फाड़ के भी हंस सकते हो। गब्बर की हंसी नहीं देखी कभी। ओम अरहम नमः। खुश रहिए। हैप्पी हार्मोन्स आपके खुश होने से ही आपकी बॉडी में स्राव उनका होने लग जाता है। किसी भी तरह की टेंशन होती है वो दूर हो जाती है, और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो वो अनेक रोगों को दूर अपने आप करता चला जाता है। तीसरी मुद्रा, ये तीसरी क्लैपिंग हो गई। चौथी, साइड से और नीचे हथेलियों को ठोकना है।
आपके पेट में जो भी लीवर हैं, आंतें हैं, किडनी है, पैंक्रियाज है, इन सब के लिए यह उपयोगी मुद्रा है, ये क्लैपिंग है। अच्छे ढंग से हंसते हुए देखिए। अगर थोड़ी सी धूप भी आ रही है तो इसका भी आनंद लीजिए, विटामिन डी की कमी अपने आप पूरी होगी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। सुबह सुबह जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तब भी आप तालियां बजा करके जा सकते हैं, इससे मोशन अच्छा होता है। कुछ और आपको खाने पीने की जरूरत नहीं है। ये वाली चौथी क्लैपिंग आप अच्छे से कीजिए, आपके पेट के इनर ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते रहेंगे। हाँ बोलिए। थकते बहुत जल्दी हो, न जाने कौन सा प्रोटीन खाने लगे हो, कौन से डिब्बे खा खा करके डिब्बे हो रहे हैं सब। हाँ हाँ, चलिए पांचवी मुद्रा पूरी। किसी भी तरह का हाई लो ब्लड प्रेशर, किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स सब दूर हो। ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए अब बिल्कुल रिलैक्स, शांत होंगे। जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। अपने आसन को बिल्कुल स्थिर बनाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, पूरी चेतना के साथ आंखें बंद करेंगे। जब तक हम ना कहें आंखें नहीं खोलेंगे। अब योग से ध्यान की ओर। अपनी श्वास को सामान्य होने दें, कोई एफर्ट नहीं। श्वास को बिल्कुल सहज होने दें। श्वास पर कोई जोर नहीं, जैसी सहज श्वास चल रही है उसको देखें। श्वास पूरी लेना सीखें। नोस्ट्रिल से नाक के छिद्रों से श्वास होते हुए शक्ति केंद्र तक उस श्वास का स्पंदन महसूस हो। श्वास को बिल्कुल सामान्य, बिना प्रयास के उस चलती हुई श्वास को सिर्फ देखें। कब श्वास पेट से उठती है, कब वह नाक से बाहर निकलती है, थोड़ा देखने का अभ्यास करें। श्वास मुंह से कभी भी ना लें। नाक से होते हुए गले में स्पर्श करते हुए श्वास को अपने नाभि स्थान तक जाता हुआ देखें। उसी श्वास को नाक के छिद्रों से बाहर निकलता हुआ भी देखें। बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, कोई चेष्टाएं नहीं। बच्चे, कोई उद्यम नहीं। सब ड्रोन कैमरे में कैद हो रहे हैं, बाद में पनिशमेंट मिलेगा। कोई बच्चा उद्यम नहीं।
आंखें बंद रखें, बिल्कुल सीधे बैठें। महसूस करें मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे आसपास कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना पूरे शरीर में फैली हुई यही चैतन्य प्राण शक्ति यह मेरे शरीर से भिन्न है, पृथक स्वभाव वाली है। शरीर सड़ता गलता है, जलता मरता है। मेरी यह चेतना न कभी सड़ती है, न गलती है, न मरती है, न जलती है। मैं ऐसी चैतन्य प्राण शक्ति से जी रहा हूं, यही मैं हूं। जितना शरीर स्थिर रखेंगे मन स्थिर होगा। कोई हिलन डुलन नहीं, कोई खुजलाहट नहीं। मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। मेरे बाहर चारों ओर अतीब शांति है। मेरे भीतर भी शांति उतर रही है। मन में बाहरी कोई विचार नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। किसी से कोई परेशानी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही हूं जितना अपने को महसूस कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा अस्तित्व इतना ही है जितना मैं अभी अपने में महसूस कर रहा हूं।
चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मन प्रसन्न रहे। जो खुशी आपको अभी योग से मिली है वह ध्यान में चेहरे की प्रसन्नता से रिफ्लेक्ट हो। धीरे धीरे उसी खुशी को भीतरी आनंद की ओर ले जाएं। सुख अपने निकट आने में है, शांति अपने आप से जुड़ने में है, आनंद अपनी चेतना के अनुभव में है। सुख, शांति और आनंद, इन तीनों का अनुभव करें। पूरी चेतना में आनंद का स्राव हो रहा है। शरीर का प्रत्येक अंग शांत है। मन सभी प्रकार की चिंताओं और डर से मुक्त होकर सुखमय है। इस विचार के साथ साथ अपनी श्वास को गिनें। शरीर से अपनी दूरी बनाते हुए जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे एक गिनते हुए 27 श्वासोच्छ्वास को गिनकर एक कायोत्सर्ग करें। पूरी ईमानदारी से श्वास जो हम ले रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं उसे एक गिनें। ऐसा 27 बार काउंट करें, 27 टाइम्स। दुनिया में हर मनुष्य की आदत बाहर देखने की रहती है, आंखें खोलने की रहती है
अपनी आदत बदलें। दूसरों से सुख पाने की रहती है, इसलिए आंख बंद करके अपने में सुखी होने की प्रैक्टिस करें। मुझे किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे से सुख पाने की इच्छा नहीं। मैं स्वयं में सुखी हूँ, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। आंखें खोलना यानी दुनिया से कुछ चाहना। चारों ओर अतीव शांति है। प्रकृति शीतल ठंडी हवाओं के साथ हमें सुकून दे रही है। कभी धूप आती है, कभी चली जाती है। मानो हमारा मन थोड़ी देर स्थिर रहता है, थोड़ी देर अस्थिर हो जाता है। जीवन में प्रकाश भी आता है, कभी अंधकार भी आता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। हम सबको स्वीकार करते हुए अपने मन की शांति को नहीं खोते हुए जीने का अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ अपने शक्ति केंद्र पर रखें, कमर सीधी रखें। मेरे साथ बोलें, मैं शक्तिमान हूं। मेरे शरीर में, मेरे मन में ओम अरहम की शक्ति का संचार हो रहा है। मेरी नाभि से जुड़ी 72,000 नाड़ियां आज शक्ति और शुद्धि से संपन्न है। गहरी लंबी श्वास लेकर के पूरी प्रसन्नता से उन 72,000 नाड़ियों तक अपनी शक्ति और शुद्धि का प्रेषण करें। चेहरे को प्रसन्न रखें। अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर लाएं। आंखें बंद रखें। गहरी लंबी श्वास लें। आज मैं बहुत आनंदित हूं। मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मेरा हृदय आज शुद्ध चैतन्य शक्ति के आनंद से भरा हुआ है। मेरा हृदय किसी के लिए दुर्भावना से रहित है। मैं आज प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। मेरा रोम रोम आनंद से भरा हुआ है। अपने दोनों हाथ विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। मेरा मन, मेरे वचन, मेरी काया शुद्ध होते हुए मेरी चेतना को विशुद्धि दे रहे हैं। मेरी चेतना सभी तरह के
कषायों से रहित, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों से शांत होकर विशुद्धि का अनुभव कर रही है। मैं विशुद्ध हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है वह सब मुझसे छूट रही है। अपने दोनों हाथों को अपने ज्ञान केंद्र पर रखें, कमर सीधी रखें, गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लें। पूरी प्रसन्नता के साथ मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मेरा अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है, मेरे भीतर विवेक जागृत हो रहा है। मुझे क्या करना, क्या नहीं करना, यह मालूम हो रहा है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। मैं बाजार का गंदा पैकेट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड खा करके अपने शरीर को गंदा नहीं बनाऊंगा। अपने शरीर में कचड़ा डाल करके उसे कचड़ा ग्रह नहीं बनाऊंगा। मैं जान रहा हूँ मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यह विवेक, यह ज्ञान जागृत हो रहा है। अपने दोनों हाथ सिद्धि केंद्र पर रखें। गहरी लंबी श्वास लें ऊपर की ओर, पूरी प्रसन्नता के साथ। मैं अपनी चेष्टाओं से, अपने विचारों से प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ, जो मुझे अपने जीवन में अच्छा करना है, वह सब मेरे जीवन में हो रहा है। मुझे विश्वास है आगे और भी अच्छा होगा। आज मैं बहुत अच्छा हूँ, कल और अच्छा बनूंगा। आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, कल मैं और अच्छा करूंगा। मेरा आत्मविश्वास आज चरम पर है। मैं जो सोचूंगा अपने लिए और दूसरों के लिए वह हितकारी होगा। मैं अपने कार्यों की सिद्धि इसी योगाभ्यास से करूंगा। दोनों हाथ नीचे ले आएं, बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर बैठें। जो कुछ आपने अभी बोला है उसे रिमाइंड करें। भीतर से प्रत्येक केंद्र पर ध्यान रखते हुए। शक्ति केंद्र पर क्या बोला था, आनंद केंद्र पर क्या बोला था, उसे रिमाइंड करें, रिवाइज करें।
यह गहरी शांति इन क्षणों के बाद आपको अपने जीवन में शायद ही कभी महसूस होगी, इसलिए इस शांति को अपने भीतर भरने की कोशिश करें। आंख बंद रखेंगे, दोनों हाथों से हल्की हल्की ताली बजाते हुए हमारे साथ बोलेंगे, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की, आंख बंद रखेंगे लेकिन भीतर से पूरे आनंदित रहेंगे। अब आप अपने आप को हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, पैर भी फैला सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके बिल्कुल अपनी मस्ती में। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही, जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी सुख का पारावार लिया, सुख का, इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, आंख बंद करके ही अपने स्थान पर आनंदित हो सकते हैं। जो भी आपको किसी भी तरह से आनंदित होना आता हो, घूमना फिरना नाचना कूदना, वो आप कर सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। पूरे प्रसन्न भाव के साथ, हंसते हुए, आनंदित होते हुए, लेकिन आंख बंद करके, किसी दूसरे को नहीं देखते हुए। वो जैसा करेगा वैसा नहीं करना, हम जो करेंगे वो हमें करना है। अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। भोजन से पहले तू ध्यान ले, भोजन से, एक और आज से नियम लेकर के जाएंगे कि भोजन करने से पहले हम 9 बार ओम अरहम नमः को अपने मन में बोलेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। भोजन से पहले तू ध्यान ले, भोजन से, चलते फिरते भी तू गा ले, चलते फिरते भी तू गा ले। सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए। ये ध्यान साधना आपके भाग्य को बनाने के लिए है। जब आप अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा कोई काम होते होते रह जाता है, कोई जॉब लगते लगते छूट जाती है,
किसी भी तरह की धन की आए आते आते रुक जाती है, तो आप इस ध्यान साधना से अपने आप को उन सब अंतरायों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने लिए लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए, तन मन आत्म शुद्धि कर दे, महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम। पूरी मस्ती के साथ जोर से तालियां ऊपर तक खुल करके, दोनों हाथ ऊपर करके, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। देखो आपकी ऊर्जा से सूर्य भी प्रसन्न हो रहा है और उसका प्रकाश बढ़ रहा है। महसूस करें हमारे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है, सुख बढ़ रहा है, दुख तो कोसों दूर है, सारे गम, सारे दुख, सारी पीड़ा हम भूल चुके हैं और अपने में मस्त हैं, आनंदित हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम, ओम अरहम नमः ओम, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बैठेंगे, आंखें अभी भी नहीं खोलेंगे, शांति से बैठ जाएं, अपनी हथेलियों को घिसें, अपनी आंखों पर रखें और मेरे साथ बोलें ओम अरहम परम शांति। फिर आंखें के ऊपर अपनी हथेलियां घिसकर रखें। ओम अरहम परम शांति। अपने सिद्धि केंद्र पर अपनी हथेलियां रखें। ओम अरहम परम शांति। अपने हथेलियों को घिसकर जहां आपको दर्द होता है, घुटने, कमर, वहां पर रखें और ये हस्त स्पर्श चिकित्सा कहलाती है। इसे आप अपने हाथों से कितनी देर तक कर सकते हैं। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपने रोगों की शांति के लिए अपने ही हाथ से अपनी चिकित्सा भी करना सीखें। ओम अरहम परम शांति।